मज़हब के पैरोकारों का अकीदा है कि ताओ ही कायनात का खालिक है। ये वो ताकत है जो हर जगह मौजूद है और हर चीज़ का ताओ ही ने अहाता किया हुआ है। अगर अरबाब इक़्तिदार को ज़्यादा इज़्ज़त व अहमियत दी जाए तो आम लोग बेयारो मददगार हो जाएंगे। ताओ का दीन अजीम है, कायनात अजीम है, ज़मीन अजीम है, इंसान अजीम है। ये चार अजीम ताकतें मौजूद हैं। हथियार तशद्दुद का सामान है। हर आला इंसान इनसे नफ़रत करता है। हथियार खौफ का सामान है। हर अच्छा इंसान इनसे परहेज़ करेगा, यहाँ तक कि इसे सख्त ज़रूरत भी पड़ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। हमारा आज का मौजू दुनिया के बड़े मज़ाहिब सीरीज़ में ताओइज़्म के हवाले से है। ताओइज़्म या ताओमत चीन के उन मज़ाहिब में से एक है जिसका असर कई सदियों तक चीनी अखलाकियात और अफ़कार पर मौजूद रहा है और आज भी उसके कई आसार हमें मिल जाते हैं। ताओइज़्म के बानी लाओज़े हैं, जिनका अहद 604 से 531 कबल मसीह तक का है। लाओज़े के मानी बूढ़ा फ़लसफ़ी या बूढ़े लड़के के हैं। लाओज़े जब पैदा हुए तो आपके बाल सफ़ेद थे, इसी वजह से उन्हें लाओज़े के नाम से पुकारा जाने लग पड़ा। हालांकि उनका असल नाम ली पे यांग था। कुछ उलमा का ख्याल है कि लाओज़े कोई मजहबी रहनुमा नहीं थे, बल्कि उन्होंने रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरपेश मुआशरती मसाइल, झगड़ों और इख्तलाफात के बारे में गौर व ख़ौज़ करके उनका हल पेश करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही में अपने अक़वाल को किताबी शक्ल दी और उसका नाम ताओ ती चुंग रखा। ताओ ती चुंग के लग़वी माने खैर की राह के हैं। ये 81 छोटे छोटे हिस्सों में मुनक़सिम है। किताब में ताओ एक गैर फ़ानी, लामहदूद, गैर मरई और हर जगह मौजूद ताकत के रूप में सामने आते हैं। इसमें इंसानी फ़ितरत, अमन की राह और हुक्मरानों के लिए ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों के बारे में काफ़ी कुछ मिलता है। ताओइज़्म के पैरोकारों ने उसकी बहुत सी तशरीहात कर रखी हैं। कहा जाता है कि ताओइज़्म ने मजहबी रूप 440 कबल मसीह में रियासती सरपरस्ती में इख्तियार किया। उस ज़माने में ताओइज़्म ने चीनी आर्ट, मज़हब, हकूमत और ज़िंदगी के मुतल्लक़ फ़लसफ़ा को भरपूर मुतासर किया, मगर गुज़श्ता 800 सदियों में उसकी हकूमती और फ़िक्री सतह पर कोई तरक्की नहीं हो पाई। ताओइज़्म को चीन में ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं हो पाई। शायद इसकी वजूहात उस दौर में कन्फ्यूशसिज़म की मकबूलियत व वुसअत और ताओइज़्म का खैर और शर के बारे में मुबहम तसव्वुर हो सकता है। ताओइज़्म का मावराई सतह पर अच्छे और बुरे में तफरीक करने से इनकार भी है। यानी ताओ फ़लसफ़ियों ने आम तौर पर अपने अफ़कारो बयानात में इंसानी ज़िंदगी के बारे में मनफी नज़रियात का इजहार किया है। लाओज़े इंसान को ताकतवर, मजबूत, बाअमल और दानिशमंद समझने की बजाय कमज़ोर, सादालो, खामोश तबा और बेवकूफ़ समझते थे। इसके बावजूद ताओइज़्म चीन में बुद्धिज़्म और कन्फ्यूशसिज़म के मुकाबले का मज़हब रहा है और इसके असरात आज भी ताइवान और शुमाली अमेरिका में देखे जा सकते हैं, बल्कि ये एक इंसान दोस्त मज़हब के तौर पर चीन में हुकूमत की ज़ेरे सरपरस्ती 1911 तक पूरे वक़ार से कायम रहा।
1949 के इनकलाब और उसके बाद आने वाले दौर में सकाफ़ती इनकलाब के नाम पर इस मज़हब पर मनफी असरात पड़े। इसे कई पाबंदियों का सामना करना पड़ा। ताओइज़्म में चूँकि फ़ितरत का गहरा मुतालिया किया जाता है, इसलिए इसके पैरोकारों में आकुपंक्चर, जड़ी बूटियों का इल्म, होलिस्टिक मेडिसन और मार्शल आर्ट्स की नुमायाँ और भरपूर सलाहियत होती है। इस तरह ताओइज़्म में सेहत और ज़िंदगी को काफ़ी अहमियत दी जाती है। इस मज़हब के पैरोकारों का अकीदा है कि ताओ ही कायनात का खालिक है। ये वो ताकत है जो हर जगह मौजूद है और हर चीज़ का ताओ ही ने अहाता किया हुआ है। आइए अब लाओज़े के कुछ अक़वाल का मुतालिया करते हैं जो हमारे ख़्याल में लोक दानिश का अनमोल ख़जाना है और दौरे हाज़िर की इंसान दोस्ती के मेयार पर भी पूरा उतरते हैं। ताओ फरमाते हैं, अगर अरबाब इक़्तिदार को ज़्यादा इज़्ज़त व अहमियत दी जाए तो आम लोग बेयारो मददगार हो जाएंगे, और अगर जायदाद और मलकियत की कीमत बढ़ा दी जाए तो आम लोग चोरी करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक जगह फरमाते हैं, अगर आप अपने अमल से दूसरों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो फिर आपकी इज़्ज़त भी नहीं की जाएगी। एक और जगह लिखते हैं, अगर लोग रियाकाराना पाकीज़गी और दानिशमंदी का रवैया तर्क कर दें तो वो 100 गुना खुशबाश हो जाएं, और अगर रियाकारी से इखलाकियात और इंसाफ पसंदी तर्क कर दें तो वो नेक अमाल करने लगेंगे, और अगर सनअत में ख़यानत और नाजायज़ मुनाफाखोरी तर्क कर दें तो चोर लुटेरे बाकी नहीं रहेंगे। एक और जगह फरमाते हैं, ताओ का दीन अजीम है, कायनात अजीम है, ज़मीन अजीम है, इंसान अजीम है, ये 4 अजीम ताकतें मौजूद हैं। औरत के हवाले से फरमाते हैं, औरत को चाहिए कि मर्द को समझे और मर्द को चाहिए औरत की अहमियत को जाने। दुनिया को अपनी गिरफ्त में रखो। अगर तुमने दुनिया पर काबू पा लिया तो ताओ तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा और तुम इसके मासूम बच्चे की तरह हो जाओगे। जंगी हथियारों से नफ़रत और अमन की ख्वाहिश इंसान दोस्ती का बुनियादी असूल होता है। ताओइज़्म में इस पहलू से भी भरपूर तज़किरा मिलता है। फरमाते हैं, हथियार तशद्दुद का सामान है, हर आला इंसान इनसे नफ़रत करता है। हथियार खौफ का सामान है, हर अच्छा इंसान इनसे परहेज़ करेगा, यहाँ तक कि इसे सख्त ज़रूरत भी पड़ जाए, और अगर उसे मजबूर किया जाए तो इंतहाई मोहतात अंदाज में इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अमन उसकी आला कदर है। यानी अच्छे इंसान की, आला इंसान की जो कदर है वो अमन पसंदी है। अगर अमन को तबाह कर दिया जाए तो आला इंसान कैसे मुतमईन रह सकता है। उसके दुश्मन शैतान नहीं बल्कि उस जैसे इंसान हैं। वो इन्हें कोई ज़ाती नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और ना ही उन पर फतह हासिल करके खुश हो सकता है कि इंसानों को ज़बह करके कौन खुश रह सकता है। वो बददिली से मैदान जंग में दाखिल होता है, बल्कि उसका दिल रहम और हमदर्दी से मामूर होता है। आला इंसान मैदान जंग में इस तरह जाता है जैसे जनाजे में शिरकत की जाए। लाओज़े के इस कौल से साबित हुआ कि अमलो किरदार के हवाले से ताओइज़्म अमन पसंद मज़हब है। इसमें आला इंसान का दर्जा उसे दिया गया है जो कत्ले आम और लड़ाई झगड़े से शदीद नफ़रत करता हो। ऐसा शख्स लोगों की बेहतरी का ख्वाहिशमंद होता है। असला हाथ में लेने से इनकार उसकी बड़ी खूबी होती है। लाओज़े के दर्ज झैल कुछ हम और अक़वाल देना चाह रहे हैं, उन्हें पढ़ते हैं तो हमें इंसान दोस्ती के आला नमूने उसमें मिलते हैं कि उन्होंने तशद्दुद की राह पर चलने वाले की मज़म्मत कितने खूबसूरत अंदाज में की है।
انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اے تشدد کرنے والے مغرور انسان، جان لے کہ یہ تشدد ایک دن ضرور تیرے گلے کا پھندا بنے گا، جیسے آج کل انڈیا کا بنا ہوا ہے۔ لہٰذا اس سے پرہیز کر اور امن و آشتی سے رہنے کا اہتمام کر۔ فرماتے ہیں طاقتوروں کو ہوشیار کیا جاتا ہے کہ وہ تشدد کی راہ اختیار نہ کریں، کیونکہ تشدد کو لوٹ آنے کی عادت ہے، یعنی یہ واپس مڑ کے آتا ہے آپ کی طرف۔ جہاں فوجیں قدم رکھیں وہاں کانٹے دار جھاڑیوں اور تھوہر کے علاوہ کچھ نہیں اگتا، وہاں جنگ کے بعد مفلسی کی فصل اگتی ہے۔ لہٰذا جنرل کو ہمدردانہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ سوائے حکم دینے کے اور کچھ حاصل نہ کر سکے گا۔ کیا ہوا اگر اس کی فوج مضبوط ہے؟ اپنے احکامات کی تعمیل کے لیے اس نے عظمت حاصل نہیں کر لی۔ یہ کوئی فخر کی بات تو ہے نہیں۔ ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جس کی ضرورت ہو، نہ کہ قتل عام کی خواہش، کیونکہ مضبوط سے مضبوط تر فوجیں بھی ایک روز کمزور ہو جاتی ہیں، اور پھر ماضی میں کیا ہوا تشدد اس کی طرف لوٹتا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے۔ لوزے چاہتے ہیں کہ انسان نہ زیادہ نیک ہوں اور نہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہوں، بلکہ انہیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ پابندیاں انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ جتنے زیادہ قاعدے اور قوانین بنائے جائیں گے، انسان اسی قدر باغی ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے، موجودہ حکمرانوں کے لیے، یا جو بھی اس کے بعد آنے والے ہیں، انہیں اس پہ خاص طور پہ غور کرنا چاہیے کہ ایسے ہی ہر روز نئے سے نیا قانون، نئے سے نئی ترمیم، نئے سے نیا سارا کچھ، جتنا زیادہ معاشرے میں قوانین کم ہوں گے، لوگ اتنے ہی زیادہ خوشحال بھی ہوں گے اور اتنے ہی زیادہ وہ قانون کے پابند بھی ہوں گے۔ لیکن شاید ہمارے حکمران جان بوجھ کے زیادہ سے زیادہ قوانین بنا کے لوگوں کو ذہنی طور پہ الجھائے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس پس منظر میں لاؤزے فرماتے ہیں دنیا میں جتنے زیادہ قاعدے اور قوانین ہوں گے، لوگ اتنا زیادہ غریب ہوں گے۔ جتنے زیادہ ہتھیار ہوں گے، لوگ اتنا زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہوں گے۔ جتنی زیادہ سہولتیں ہوں گی، اتنے زیادہ خود اعتماد انسان کم ہوں گے۔ شاید اسی لیے ہماری کابینہ میں کسی کو بھی اپنے آپ پہ اعتماد ہی نہیں۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں قانون سے آزاد کرتا ہوں تاکہ لوگ ایماندار بنیں۔ میں ان کی معیشت آزاد کرتا ہوں تاکہ وہ خوشحال ہو سکیں۔ یہ معیشت نہیں جیسے آج کل انہوں نے آزاد کی ہوئی ہے، یعنی کہ ایوری پرسن از فری ٹو ایکسپلائٹ ایوری ون۔ یہ فری ورڈ اور چیز ہے، یہ تو لوٹ مار کا ایک نظام ہے۔ اس سے کوئی عقل کریں، یہ جو تھا انہیں 5ویں صدی عیسوی میں فرما گئے، میں ان کی معیشت آزاد کرتا ہوں تاکہ وہ خوشحال ہو سکیں۔ میں ان پر کسی مذہب کی پابندی نہیں لگاتا تاکہ وہ آزادی سے زندہ رہ سکیں۔ میں اپنی خواہشات مشترکہ بھلائی اور مفاد کے لیے ترک کرتا ہوں تاکہ بھلائی گھاس کی طرح عام ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہی راہ ہے جس پر چل کر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جو انسان دوسروں پر اپنے نظریات مسلط نہ کرے، اس میں دوسروں کو برداشت کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو۔ لاؤزے کے نزدیک ایسا انسان ہی اعلیٰ انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ تاؤزم امن پسند مذہب تھا اور ہے۔ دوسروں کے ذاتی معاملات کی ٹو لگانا اس میں ناجائز ہے۔ اس کے پیروکار اپنی دنیا میں مست رہنا پسند کرتے ہیں۔ دوسرے ملکوں پر حملہ کر کے انہیں فتح کرنا ان کا مقصد و مدعا نہیں ہوتا۔ اب ہم لاؤزے کے کچھ اور اقوال درج کرتے ہیں جو ہمیں انسان دوستی کے حوالے سے ملتے ہیں۔
लाउज़े लिखते हैं, अगर हुकूमत सलीके और दानिशमंदी से चलाई जाए तो रियाया हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करेगी। लोग अपने हाथ की कमाई में लुत्फ़ महसूस करेंगे। अपना वक्त मेहनत बचाने वाली मशीनें ईजाद करने में ज़ाया नहीं करेंगे। दरअसल वो अपने घरों से मोहब्बत करते हैं, इसलिए सफ़र करना पसंद नहीं करते। उनके पास बगयाल और जहाज़ भी हैं, लेकिन वो उन पर सवार होकर कहीं नहीं जाते। उनके पास असले के अंबार भी हैं, लेकिन उनमें से किसी ने उसे इस्तेमाल नहीं किया। लोग अपना खाने पीने में लुत्फ़ महसूस करते हैं, अपने घर में रहने से खुशी महसूस करते हैं, हफ्तावार छुट्टी अपने बागीचों में गुजारते हैं, अपने खेतों में काम करके सुकून महसूस करते हैं। हालांकि हमसाया मुल्क उनके इस कदर करीब है कि वो कोयल की कू कू और कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी सुन लेते हैं। वो बूढ़े होकर मरना पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ जाना पसंद नहीं करते। अब हम अपनी बात को लाउज़े के इस कौल पर ख़त्म करते हैं, जिसमें अमन पसंदी और इंसान दोस्ती का दर्स हमें वाज़े दिखाई देता है। लिखते हैं, ताओ मोहब्बत की गवाही देता है, मोहब्बत पाबंदियों की तस्दीक करती है, पाबंदियों के नतीजे में कबूलियत नसीब होती है और कबूलियत दुनियावी गवाही देती है। तमाम अशिया का आगाज़ मोहब्बत से होता है और इख्तिताम पाबंदियों पर होता है, मगर ये कबूलियत ही है जो हम आहंगी लाती है। जिस तरह दूसरे बयान करते हैं, मैं भी बयान करता हूँ। हम आहंगी के बग़ैर तशद्दुद ही हिस्से में आता है। यही मेरी तालीमात हैं। आखिर में हम यही कहेंगे कि आम नेकी करें और लोगों को आम नेकी करने की तरगीब दें। वस्सलाम।